नमस्ते प्यारे दोस्तों। इंट्रोडक्शन में ज़्यादा टाइम नहीं गवाएंगे हम। मेरा नाम भारत है और मैं 4 बार नेट क्वालिफाइड हूँ पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से। हम सभी यहाँ पे लर्नर है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आई एम ए टीचर, बट हम सभी लर्नर है बिकॉज ए टीचर इज़ ऑल्सो अ लर्नर ऑन हिज प्लेस। तो आज हम बात करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन पॉलिटी की। दोस्तों, ये मेरा नया चैनल है, पहली बार मैं इस चैनल से लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ। आप लेक्चर देख के अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए, क्योंकि अभी जून 2022 के लिए लोगों ने नेट की तैयारियां शुरू कर दी हुई है। प्रीवियस अभी रिज़ल्ट आने वाला है नेट जेआरएफ का, और आप सब लोगों को उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, ताकि आप सब लोगों का रिज़ल्ट जो है अच्छा रहे। लेकिन जिनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है या किसी कारणवश वो अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाए थे, तो घबराइए नहीं, क्योंकि अभी नेक्स्ट एग्ज़ाम फिर से आने वाला है और आपको आगे देखना है। पीछे जो कुछ भी हुआ उससे एक एक्सपीरियंस लेना है। एक्चुअली कहते हैं कि हम फेल कभी नहीं होते हैं, हम खोते कुछ भी नहीं है। या तो हम पाते हैं या तो हम एक्सपीरियंस लेते हैं। सो पीछे जो कुछ भी हुआ, जैसी भी पढ़ाई हुई है, उसको एज ए एक्सपीरियंस लो अपने लिए। अपने फेलियर्स को फेलियर्स नहीं, एक्सपीरियंस के तौर पर उसको यूज़ करिए। आज हम इस लेक्चर के माध्यम से हम आज नेट की तैयारी बिल्कुल ऑफिशियली यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो भी लोग मुझसे जुड़ेंगे तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो भी मेरे चैनल पे भी इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि मैं रेगुलर नेट एग्ज़ाम 2022 जून तक मैं रेगुलर इस पे मैं क्लासेस लूँगा और लेक्चर डिलीवर करूँगा। जो भी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उनको नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो आप सब लोग अच्छे से तैयारी कर पाएँ, इसके लिए ऑल द बेस्ट आप सब लोगों को। और ज़्यादा वक्त ना लेता हुआ मैं ये लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। देखिए, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, कि किस तरह से हमारे देश में जब कंपनी रूल था, फिर क्राउन रूल हुआ, यू मीन कि जब हम गुलाम थे, हमारा देश गुलाम था, तो किस तरह से ऐतिहासिक विकास हुआ है हमारे संविधान का। ये जितने भी हम देख रहे हैं, ये जो हमने ये चार्ट बनाया हुआ है जिसमें रेगुलेटिंग एक्ट है। पहले हम जैसे इसमें कंपनी रूल की बात करते हैं, जो 1773 से लेकर 1858 तक रहता है, ठीक है। इसमें जो भी इनिशिएटिव्स लिए गए, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट आता है, फिर पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1784 का, फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1833 का आता है, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो ये जितने भी एक्ट्स हैं, इसमें कुछ ऐसे ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जिसने कहीं ना कहीं एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की डेवलपमेंट के लिए एक पिलर का काम किया है। साथ में जब हम बात करेंगे, जब इसका जो सेकंड फेज़ आता है, जो क्राउन रूल, देखिए हमारे देश में दो अलग अलग फेजेज़ में एक ही सरकार का या एक ही देश का रूल रहा है। पहले ब्रिटिशर्स का रूल हमारे ऊपर कंपनी के फॉर्म में रहा, जब कंपनी रूल करती थी, जो कि 1773 से 1858, यहाँ पे मैंने लिखा भी है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 1858 के बाद 1947 तक हमारे देश में कंपनी नहीं बल्कि क्राउन रूल रहा। डायरेक्ट जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में चली गई, क्राउन के हाथ में चली गई, कि 1858 से 1947 तक यहाँ पे दर्शा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी डिटेल में है, एक लेक्चर में ये सारा कुछ पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर मैं बहुत लंबा लेक्चर करूँ तो आप लोगों को भी समझ नहीं आएगा। इसलिए मैंने अभी सिर्फ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे तैयार किया हुआ है, ताकि आप लोग एटलीस्ट एक फ्रेमवर्क माइंड में बनाओ, ठीक है। ये माइंड मैप है, एक तरह का आप माइंड मैप बना के चलो कि कंपनी रूल, क्राउन रूल, कंपनी रूल, क्राउन रूल। कंपनी रूल कब से? 1773 से 1858 तक, ठीक है। उसके बाद क्राउन रूल कब से? 1858 से 1947 तक। तो कंपनी रूल में हमारे पास सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट ऑफ 1853, ठीक है। उसके बाद जब क्राउन रूल आता है हमारे पास, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1858 का। उसके बाद एक इंडियन काउंसिल एक्ट्स की एक सीरीज़ चलती है, जो आफ्टर 20 ईयर्स, जैसे कि इसमें 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट आता है, फिर इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 में आता है, फिर उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 आता है, ठीक है। उसके बाद 1919 में हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। उसके बाद दूसरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आता है, और फाइनली इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, जब हमारा देश पूरी तरह से आज़ाद हो जाता है, हमारा देश एक रिपब्लिक कंट्री बन जाता है, अपना संविधान हम बनाते हैं। तो ये सब तो सिर्फ एक ओवरव्यू दिया मैंने इस चीज़ के बारे में। अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए
आप मेरे अगले लेक्चर का वेट कीजिए, क्योंकि अगर हम इसी में सारा कुछ करेंगे हौच पौच हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा। इसलिए मैं बारी बारी आप लोगों की सुविधा के लिए, ताकि आप लोग एक लंबा लेक्चर समझ के बोर भी ना हो, इसलिए छोटे छोटे लेक्चर बनाऊंगा मैं। 5 और 7 मिनट की वीडियो होगी मेरी, जिसमें मैं एक एक लेक्चर की जो फीचर्स हैं, क्या क्या किस में ऐड किया गया, किस किस एक्ट में, किस किस इंडियन काउंसिल एक्ट है चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, उसमें क्या क्या बंदोबस्त किए गए, क्या क्या प्रोविज़न किए गए, ठीक है, जिस तरह से हम हमारा देश जो है आगे जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट होती गई, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं फ्रेंड्स, ज़्यादा नहीं है इस वीडियो में। इस वीडियो का पर्पस मेरा सिर्फ इतना था, थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करा दूँ कि मैं इसमें क्या पढ़ाने वाला हूँ। इंडियन पॉलिटी के साथ साथ मैं कोशिश करूँगा कि मैं पूरा आपको जितना भी नेट का जो सिलेबस है वो रेंडमली मैं आपको सारा ही तैयार करवा दूँ, सीक्वेंस वाइज भी। जैसे अभी इंडियन पॉलिटी का हम देख रहे हैं, मैं आपको एग्ज़ाम पर्पस से ही पढ़ाऊँगा इसमें माय डियर फ्रेंड्स। इसमें कोई लंबे लंबे भाषण नहीं दूंगा, लेकिन जिस तरह से इसमें क्वेश्चनिंग होती है कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज तक नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में और यूपीएससी के एग्ज़ाम्स में भी, ये सब आपके लिए हेल्पफुल है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपके लिए हेल्पफुल है। और मैं इसके लिए आपको बुक रिकमेंड करूँगा, आप एम लक्ष्मीकांत को अच्छे से पढ़ लीजिए। साथ साथ में कुछ और भी बुक्स अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप वो भी आप कर सकते हैं। बाकी नेट के लिए, ख़ासकर नेट के पर्पज़ से मैं इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन आपको तैयार करवाऊँगा। छोटे छोटे लेक्चर बनेंगे 5 से 7 मिनट के माय डियर फ्रेंड्स। तो आप वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मुझे खुद आप लोगों का एक रिस्पांस चाहिए। अगर आपको अच्छा लगता है कि हाँ इस तरह से चार्ट फॉर्म में पढ़ाना एक अच्छा लगता है, अगर आपको समझ आती है और जिस तरह से मैं आगे के लेक्चर लूँगा, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए भी, अपने सजेशंस या अपनी रिक्वायरमेंट्स बता सकते हैं कि और किस तरह से मैं पढ़ा सकता हूँ आपको, और आपका क्या क्या सजेशन रहेगा। मैं सबके कमेंट देखूँगा, सबके कमेंट का रिप्लाई मैं करूँगा, क्योंकि हम सब लर्नर हैं, हम सब ने सीखना है माय डियर फ्रेंड्स। तो टीचिंग की कोई एज नहीं होती है, कोई स्टेज नहीं होती है माय डियर फ्रेंड्स। तो इसलिए आप सब लोगों ने पेशेंस के साथ, सब्र के साथ और कड़ी मेहनत के साथ आप और विश्वास के साथ, सबसे बड़ी बात है विश्वास होना चाहिए आपको, उसके साथ आपने मेहनत करनी है। और डेफिनेटली जून 2022 में आप सब लोग अच्छा अपीयर करोगे और सबके नेट जेआरएफ क्वालिफाई होंगे, ठीक है। सो थैंक यू।